उद्योग कैसे शुरू किया जाता है, सरकारी नियम और लाइसेंस कैसे लिए जाता है और पैसे और निवेश की व्यवस्था कैसे होती है, बाजार और निर्यात कैसे किया जाता है, एमएसएमई, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का जमीनी लाभ कैसे लिया जाए, ये सब केवल किताबों में नहीं बल्कि व्यवहार रूप से सिखाया जाएगा। यदि ऐसे कोर्स शुरू किए जाते हैं तो देश में नए उद्योग लगेंगे, स्थायी रोजगार के अवसर पैदा होंगे, युवाओं का विदेश जाना कम होगा और स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप और छोटे उद्योग मजबूत होंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री और देश की जनता ने देखा है वो तेजी से साकार होगा। अतः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि आईआईटी, आईआईएम और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐसे उद्योग और स्टार्टअप आधारित कोर्स शुरू करने पर गंभीरता से विचार किया जाए ताकि हमारा युवा केवल नौकरी करने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। ये बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। धन्यवाद सर। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक बासमती चावल का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश का बासमती चावल अन्य राज्यों से भी अच्छी किस्म का है, किंतु जीआई टैग नहीं मिलने के कारण पंजाब और अन्य राज्यों के व्यापारी मध्य प्रदेश के बासमती चावल पर अपने राज्य का जीआई टैग लगाकर उसे निर्यात करने का लाभ कमा रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश के किसानों का हक से वंचित किया जा रहा है और उन्हें अपने द्वारा उत्पादित बासमती चावल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश को बासमती चावल के लिए हमारे बड़े प्रयासों के साथ, जब मैं सांसद नहीं था उसके बाद भी माननीय शरद पवार साहब से मिलकर हम लोगों ने 2013 में बासमती चावल जो मध्य प्रदेश पैदा होता है उसका जीआई टैग स्वीकृत करा दिया था, किंतु 2016 में मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारा वो जीआई टैग निरस्त कर दिया गया। यदि मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिल जाता है तो मध्य प्रदेश से 40% बासमती चावल का निर्यात किया जा सकता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आसपास अलग अलग उत्पादों के लिए 77 जीआई टैग हैं। उसे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर एक ही दिन में 21 जीआई टैग प्रदान किए गए, लेकिन मध्य प्रदेश का जीआई टैग नहीं लग दिया गया। मध्य प्रदेश के मामले में सरकार और एपीडा निष्क्रिय है। इस मामले में मेरे द्वारा दिनांक 1/12/25 को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर जो मध्य प्रदेश को बासमती चावल के लिए जीआई टैग देने का निवेदन किया गया था, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बारे में आज तक उन्होंने